अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। You should never be supporting such bastards of highest order. प्रेमानंद महाराज जी के जो बयान पे कंट्रोवर्सी हुई है वो लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना। जो देश में एसएससी के एग्जाम को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। गलत मारा जा रहा है सर, गलत मारा जा रहा है। जो टीचर्स अपनी बात रखने आए थे उनको उठा कर ले जाए। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है लोगों ने। 3 लाख करोड़ का घोटाला है। इसी सेंटर पे 3 दिन से ऐसा ही चल रहा है। जब तक हमारे साथी टीचर्स नहीं आ जाएंगे हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। सरकार बदलनी पड़े सरकार बदल देंगे, लेकिन न्याय नहीं सहेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है रूबल धनखड़, आप देख रहे हैं फ्लेक्सिबल फिटनेस विद रूबल। आज जो सोशल मीडिया पे 3 मेजर जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में हम बात करेंगे, कोजेस के बारे में बात करेंगे और सॉल्यूशन के बारे में भी। शुरू करते हैं वीडियो में। सबसे पहला मुद्दा जो है अनिरुद्धाचार्य, जिन्होंने स्टेटमेंट दी थी। भाई ये जो है ना गुरुजी, इनके जो वीडियोस होते हैं ना, बहुत सारे मीम्स आते हैं, कॉमेडी चैनल ज़्यादा लगता है इनका, और जो ये कथा वचन करते हैं वो अलग लगता है। तो इन्होंने एक बयान दिया है जिसके बाद में ना कंट्रोवर्सी होती है, और वहाँ पे खुशबू पटानी जो कि एक्स मेजर है और दिशा पटानी जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है उनकी बहन है, इनके बीच में टकरार हो जाती है। अब जो अनिरुद्धाचार्य जी हैं उन्होंने बयान क्या दिया था अपने जो कथा में, लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता। ऐसे ही ये स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे सुना गया तो ये वायरल हो गया और बवाल मच गया। लोगों ने इनके ऊपर मिसोजिनिस्टिक और वुमेन के प्रति हेट स्पीच के बारे में बात की, और इसी बीच बड़ा नाम जुड़ जाता है जब जो दिशा पटानी की बहन है यानी कि एक्स मेजर खुशबू पटानी, उनका बयान आता है। जो अनिरुद्धाचार्य का जो बयान था उसके ऊपर गुस्सा जताया और अपनी वीडियो के द्वारा टिप्पणी भी की। कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं। 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड क्लियर, एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट. You should never be supporting such bastards of highest order. All the namards of the society, all the fucking namards of the society is following this bastard. लेकिन पता है सही में ट्विस्ट कब आता है, जब खुशबू जी की वीडियो को कट करके प्रेमानंद जी महाराज की वीडियो के साथ जोड़ के लिंक किया जाता है। और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना। गंदगी का खजाना। अरे हमारे यहाँ पवित्रता के लिए जान दे दी। ये दिखाया जाता है कि जो खुशबू पटानी का बयान है वो प्रेमानंद महाराज जी के लिए, जो एक रेस्पेक्टेड वैष्णव संत है, और आपने विराट कोहली और अनुष्का जी को भी देखा होगा उनके पास जाते हुए। आते हैं ये हुआ क्यों? सब ना मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से होता है। आधी अधूरी चीज देखकर हम शेयर कर देते हैं। अनिरुद्धाचार्य के बयान ने जो वुमेन के ऊपर टिप्पणी की थी, देखिए वो शब्दों का गलत उपयोग था। खुशबू जी ने इसका जवाब दिया, लेकिन उनके शब्द को ट्विस्ट करके प्रेमानंद जी महाराज के साथ जोड़ दिया गया, जिसके बाद में बवाल होना शुरू हो गया। इसके बाद खुशबू जी को अननेसेसरी हेट मिला। यहाँ पे अनिरुद्धाचार्य जी ने अपने पक्ष की सफाई भी पेश की। ये लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए। और ये बात कुछ लड़कियों के लिए है, कुछ लोगों के लिए है। क्या बात कही गई कि कुछ लड़कियां, कुछ लोग ऐसे हैं। अब देखो, मेरी वीडियो से कुछ शब्द हटा दिया तो मेरे द्वारा कभी नारी का अपमान नहीं किया जा सकता। नारी तो हमारी लक्ष्मी है। हमारे ब्रजमंडल में तो श्याम सुंदर राधा रानी के चरण दबाते हैं। उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो मेरा बयान है ना, ये कुछ लड़कियों के लिए था, स्पेशल सारी प्रजाति के लिए नहीं दिया है, और उन्होंने माफी भी मांग ली। लेकिन इस विवाद से काफी डैमेज अब तक हो चुका था। अब आते हैं टॉपिक नंबर 2 पे, जो प्रेमानंद महाराज जी को लेकर कंट्रोवर्सी की जा रही है जबरदस्त। प्रेमानंद महाराज जी जो राधा वल्लभ संप्रदाय के एक रेस्पेक्टेड संत है, उनका नाम भी इस विवाद में गलत तरीके से घसीट लिया गया। जैसे कि मैंने पहले बताया, जो खुशबू पटानी जी की वीडियो है उसमें कॉन्ट्राडिक्ट करके, कट करके प्रेमानंद जी महाराज की एक वीडियो के साथ जोड़ के और ये विवाद को शुरू कर दिया। ऐसा बिल्कुल गलत था, वो उनके बारे में नहीं बोल रही थी। इंस्टाग्राम पे उन्होंने इस चीज को लेकर क्लैरिफिकेशन भी दे दी थी। उन्होंने कहा जो उनके वर्ड्स थे वो मिसोजिनिस्टिक वर्ड यूज किए गए थे अनिरुद्धाचार्य की तरफ से, उनके अगेंस्ट में था। लेकिन जो सोशल मीडिया का दौर है ना, यहाँ पे फेक न्यूज भी इतनी तेजी से फैलती है कि उसका बैकलैश बहुत ज्यादा मिल जाता है। जैसे खुशबू जी को अपने जो कमेंट ऑफ करने पड़े, इवन जहाँ पे दिशा पटानी का कोई रोल भी नहीं था उनको भी हेट मिलना शुरू हो गया था। देखिए जो मेन जो रीजन है ना इस तरह की जो दोनों मैंने बातें की है वो है मिस
इन्फॉर्मेशन। लोग ना बिल्कुल सोचते समझते नहीं, और कोई भी चीज सामने आती है उसको स्प्रेड और शेयर करना शुरू कर देते हैं। और ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है कैसे लोग सोशल मीडिया पे हाफ ट्रूथ को ना ऐसे फैला देते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? नंबर 1, स्टॉप स्प्रेडिंग फेक न्यूज। भाई कोई भी चीज सामने आ रही है वो जरूरी नहीं है सच हो, तो पहले चेक कर लो, और कोई भी चीज शेयर करने से पहले इतना मेक श्योर कर लो कि उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। नंबर 2, रेस्पेक्ट स्पिरिचुअल सेंटिमेंट। जैसे प्रेमानंद जी महाराज है ना, वो जो बहुत रेस्पेक्टेड है, बहुत सारे लोग उनको मानते हैं, तो बिना मतलब में, बिना जाने अनजाने में ऐसे व्यक्ति का नाम किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं लाना चाहिए। नंबर 3, एजुकेट द ऑडियंस। जितने भी इन्फ्लुएंसर है ना भाई, कोई भी वीडियो बनाने से पहले मेक श्योर करे कि उनका कंटेंट ऑथेंटिक है और अपने फॉलोअर्स को रियलिटी चेक दे। नंबर 4, प्लेटफॉर्म रेस्पॉन्सिबिलिटी। भाई जो जितने भी प्लेटफॉर्म है ना जो बहुत बड़े हैं, जैसे ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन्हें भी ना बहुत सख्त पॉलिसी बनानी चाहिए उनके अगेंस्ट जो इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन या इस तरह का कंटेंट फैलाते हैं जो कि फेक होता है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3, जो एसएससी का स्टूडेंट है वो बहुत बड़े तौर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और देश के अलग अलग हिस्से में प्रोटेस्ट हो भी रहा है। एसएससी एग्जाम के लिए ना जो स्टूडेंट है वो सड़कों पे आ गए हैं। साल एसएससी का एग्जाम होता है, और मैंने भी दिया, और आपने भी बहुत सारे लोगों ने जो वीडियो देख रहे हैं दिया होगा या देने की इच्छा रखते हैं। एसएससी कंडक्ट कराती है, जैसे CGL, CHSL या MTS। लाखों स्टूडेंट अपीयर भी होते हैं, लेकिन इस बार जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि स्टूडेंट ने एसएससी कंडक्ट कराने वालों के ऊपर ये एलिगेशन लगाया है पेपर लीक। जितने भी स्टूडेंट मेहनत करके तैयारी कर रहे हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि एसएससी का जो भी एग्जाम हो रहा है वो पेपर लीक हो रहा है, जिससे जेन्युइन पढ़ाई करने वाले और होशियार जो कैंडिडेट्स है उनका जो हक है वो मारा जा रहा है। नंबर 2, रिजल्ट डिले। रिजल्ट आने में देरी और जो ट्रांसपेरेंसी की कमी है के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया है। नंबर 3, अनफेयर रिक्रूटमेंट। कुछ स्टूडेंट तो ये भी बोल रहे हैं जो एसएससी में भर्ती हो रही है ना उसमें काफी हद तक भाई पैसा चल रहा है और फेवरेटिज्म भी हो रहा है। ये प्रोटेस्ट दिल्ली, पटना और बहुत सारी सिटीज में देखा जा रहा है, जहां पे स्टूडेंट्स ने रोड ब्लॉक किया और भाई सोशल मीडिया पे ना #SSC प्रोटेस्ट ट्रेंड चला है। अब ये भाई क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि लाखों जो कैंडिडेट है ना वो सरकारी जॉब का सपना देखते हैं और सालों मेहनत करते हैं, और जब सालों मेहनत करते हैं और उनके बीच में ये रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि उनकी काबिलियत है उसके अकॉर्डिंग वो भर्ती नहीं हो पा रहे हैं, बल्कि जहाँ पे पैसा जिसके पास है या फेवरेटिज्म हो रहा है या बहुत सारे फैक्टर है जिनकी वजह से उनकी नौकरी नहीं लग पाती है, ड्रीम जॉब, तो इस वजह से वो फ्रस्ट्रेशन प्रोटेस्ट में बदल रही है। अब अगर इसको सोल्यूशन करना है ना भाई, स्टूडेंट को मार पीट के तो नहीं होगा। इसमें सोल्यूशन हो क्या सकते हैं? नंबर 1, ट्रांसपेरेंट सिस्टम। एसएससी को एक ट्रांसपेरेंट और टाइम बाउंड प्रोसेस बनाना चाहिए इसमें पेपर लीक का रिस्क 0, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या डिजिटल इंक्रिप्शन का यूज करके पेपर को सिक्योर किया जा सके। नंबर 2, टाइमली रिजल्ट। देखिए कोई भी जो स्टूडेंट है ना भाई बहुत मेहनत करने के बाद एग्जाम देता है, और जब उस स्टूडेंट की जो मेहनत है वो डिले होती है रिजल्ट के तौर पे, तो उसे बहुत बुरा फील होता है। तो ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें टाइम टू टाइम रिजल्ट डिक्लेयर हो सके। नंबर 3, हेल्पलाइन। डेडिकेटेडली जो हेल्पलाइन या पोर्टल होना चाहिए जहां पे जो भी स्टूडेंट है वो अपनी जो समस्या है वहां पे शेयर कर सके। नंबर 4, स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट करप्शन। बहुत सारे लोग ना पकड़े जाते हैं भाई पेपर घोटाले में या पेपर को लीक कराते हुए या पेपर देते हुए, तो ऐसे जो भी लोग हैं उनके खिलाफ में स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाई जाए और एक्शन भी तुरंत लिया जाए। नंबर 5, स्टूडेंट इंगेजमेंट। एसएससी को कुछ ना कुछ ऐसा बनाना चाहिए जिसमें वो सीधे तौर पे स्टूडेंट के साथ बातचीत कर सके या अपना जो पक्ष है टाइम टू टाइम चीजें अपडेट रख सके। भाई स्टूडेंट के साथ ना आज के टाइम में ओपन कम्युनिकेशन रखना बहुत जरूरी है। तो गाइस ये तीनों जो चीजें है ना बहुत ज्यादा वायरल चल रही हैं और बहुत ज्यादा इसमें इशू भी है। जैसे जो 2 केस मैंने शुरू में बताया स्पिरिचुअल चीजों को लेके और सेंटिमेंट्स को हर्ट करने को लेके, भाई कोई भी चीज आप सोशल मीडिया पर देखते हैं जब तक अपने स्वयं के विवेक से या एजुकेशन सिस्टम से उस चीज़ को ऑथेंटिक ना मान लेना भाई, बिल्कुल भी हेट या कोई कमेंट करे या वीडियो को शेयर बिल्कुल मत किया करो। तेजी से नेगेटिव चीज़ें बूस्ट होती है ना, पॉजिटिव चीज़ें कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो जो चीज़ें होनी चाहिए वो ऑथेंटिक और जिम्मेदारी के साथ होनी चाहिए। और दूसरा भाई जितने स्टूडेंट मेहनत करते हैं भाई, मुझे पता है दर्द, जब हम सालों साल मेहनत करते हैं ना, एग्ज़ाम जब देते हैं उसके बाद रिजल्ट डिले होता है या रिजल्ट सही नहीं आता है या पेपर लीक हो जाता है, तो मेहनत जब फेल होती है ना तो बहुत दुख होता है। जितने भी एस्पिरेंट है ना उनसे पूछ के देखो जिन्होंने 2-3 बार एग्जाम दिया और उनका हुआ नहीं है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस पर आपका क्या ओपिनियन है? तीनों चीज़ों पर कमेंट जरूर करना, और अगर चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। ये मेरा अनबाइस्ड होके ओपिनियन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।